कॉन्फ़िग नामी फोल्डर के अंदर जाके बनाओ, आपकी मर्जी है। आप फोल्डर्स प्रॉपर स्ट्रक्चर रेडी करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे मैं जल्दी से अपना कनेक्शन बिल्ड करूंगा, लेकिन कनेक्शन बिल्ड करने से भी पहले आपके पास डेटाबेस होनी चाहिए और डेटाबेस के अंदर टेबल होना चाहिए। तो मैं जल्दी से आता हूँ अपने फाइल के बाद आपने एसक्यूएल पे क्लिक करना है, ठीक है। हम क्वेरी से जाएंगे, तो क्वेरी पे यहाँ पे आके मैं सबसे पहले क्वेरी लिखता हूँ ये डेटाबेस, और अपनी डेटाबेस का नाम दे देंगे auth-db। क्या नाम दे दिया? auth-db। यहाँ से कर लेंगे वो, तो हमारे पास हमारी डेटाबेस बन चुकी है। सर एक दफा ये टेबल डायरेक्ट इस पे क्लिक कर लेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद दोबारा एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे, तो उसका इफेक्ट मेरी कौन सी डेटाबेस पे पड़ेगा? auth-db। फिर क्वेरी के बगैर क्या हम टेबल बना लेते हैं, और उस टेबल को मैं नाम दे दूंगा tbl users, ठीक है। tbl users के बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हम यूज कर लेंगे, और इसमें हमारे क्या बनने वाले हैं? कॉलम। सबसे पहला कॉलम जो यहाँ पे बनेगा वो है यूजर आईडी का इंटीजर, उस पे हम लगा देंगे प्राइमरी की, और साथ ही साथ ऑटो इंक्रीमेंट लग जाएगा। अभी सबको पता है कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए यूज करते हैं, सही। इसके लिए कवर कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अगला कॉलम अपना क्रिएट कर लेंगे, जो कि है हमारा यूजर नेम का कॉलम या फिर फुल नेम का कॉलम, ठीक है। उसको हम टाइप दे देंगे varchar, और उसके अंदर हम लेंथ दे देंगे 100, फिर कॉमा लगाएंगे, एंटर करेंगे। अगला कॉलम हम यहाँ पे रख लेते हैं ईमेल एड्रेस का, ठीक है। उसको भी टाइप दे देंगे varchar, और इसके अंदर भी हम लेंथ दे देते हैं 200, फिर कॉमा से रिप्लेस करेंगे। एक और कॉलम बना लेते हैं यूजर नेम के नाम से, ठीक है, क्योंकि फुल नेम अलग होता है, यूजर नेम अलग होता है। मैं यहाँ पे यूजर नेम का एक और कॉलम बना लेता हूँ, उसको हम टाइप दे देंगे यहाँ पे varchar, और साथ ही साथ यहाँ पे भी हम लेंथ डिफाइन कर देंगे, जो कि क्या है 200, सही। उसके बाद फौरन एक और कॉलम बनाएंगे, जो कि है हमारे पास यूजर का पासवर्ड, ठीक है, और उसको भी यहाँ पे हम टाइप दे देंगे varchar, और varchar के अंदर कुछ लेंथ डिफाइन कर देंगे, जैसे मैंने कर दी, ठीक है। तो ये मेरा टेबल बन चुका है, ठीक है। इसको यहाँ से कर लेंगे हम गो, अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगा लेंगे, और यहाँ से हम कर लेंगे गो। हमारे पास हमारा जो टेबल है वो बन चुका है। अब डेटाबेस भी बन गई, टेबल भी बन गया। अब चलते हैं अपनी पीएचपी की तरफ। पीएचपी की तरफ जाने से पहले एक सवाल था कि भाई आप यहाँ से टेबल बना के दिखाएं, तो मैं आता हूँ अपने यहाँ पे, एक नाम पूछ रहा है, 1 2 3 4 उसने खुद से दिए हैं। आप यहाँ पे अपने कॉलम का नाम दोगे, जैसे मैंने दे दिया यूजर आईडी। फिर आगे टाइप है, तो टाइप आपने इंटीजर रहने देनी, ठीक है। बाकी लेंथ अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं 200 300 कैरेक्टर्स, तो आप वो यहाँ पे बताएंगे बस, और आपने कुछ सेलेक्ट नहीं करना। बाकी ऑटो आपने इंक्रीमेंट वगैरह ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से अगर मैं आगे लेके आऊँ, ऑटो इंक्रीमेंट अगर लगाना हो तो ये देखो ऑटो इंक्रीमेंट, इस पे चेक बॉक्स लगा देना, ये एआई लिखा होगा ऑटो इंक्रीमेंट, सही। खैर पहले पेज को स्टार्ट करूंगा, क्लोज करूंगा। यहाँ पर आकर एक वेरिएबल कनेक्शन नाम से बनाएंगे, उसमें हम अपना फंक्शन यूज करेंगे mysql कनेक्शन। सबसे पहले हमारा सर्वर का नाम, जो कि हम सर्वर लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं। दूसरा हमारा यूजर नेम, तीसरा हमारा पासवर्ड जो कि एम्प्टी है, और साथ ही साथ अगला हमारा auth-db। अब कनेक्शन बना नहीं बना उसे वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे आके एक if की कंडीशन लगाता हूँ। if की कंडीशन में मैं लगा दूंगा डॉलर कनेक्शन। तो अगर तो बन गया तो उस सूरत में एको में क्या प्रिंट होना चाहिए? कनेक्टेड। क्या प्रिंट होना चाहिए भाई? कनेक्टेड। यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि मैंने लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया। वो लगाएंगे, सेव करेंगे और अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे आके लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश, हमारी ऐप का नाम क्या था? ऑथ, स्लैश हमारी फाइल का नाम क्या है? db.php। तो यहाँ क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है? कनेक्टेड। तो ये वो काम है जो हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, तो इससे हम स्पीड से गुजरेंगे। हमें ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से होता है। कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब हमारी डेटाबेस और php कनेक्ट हो चुकी है। तो ये जो कंडीशन है इसको फिलहाल के लिए मैं हटा दूंगा या कमेंट कर दूंगा। अगर मैं नहीं हटाता तो हर वक्त कनेक्टेड लिखा हुआ आता रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आके एक पेज बनाते हैं जिसको मैं नाम दूंगा register.php। एक और पेज बनाते हैं जिसको मैं नाम दूंगा login.php। एक और पेज बनाते हैं जिसको मैं बोलूंगा index.php, या फिर उसको हम कह देंगे dashboard.php। क्या कह देंगे? dashboard.php। एक और फाइल बनाएंगे जिसको मैं नाम दूंगा logout.php। तो ये कुछ फाइल्स हैं जिनकी जरूरत है। मैंने बना ली, ये पहले से बना लिया। जिस चीज की जरूरत पड़ती रहेगी साथ साथ उसके बारे में आपको बताता रहूंगा। करंटली हमें सिर्फ एक फाइल की जरूरत है और वो है रजिस्टर, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन का स्टेप होता है। तो रजिस्टर का एक अदद फॉर्म चाहिए होगा। फॉर्म हम यहाँ पे खुद नहीं बनाने वाले, हम बूटस्ट्रैप का कोई फॉर्म यहाँ पे पिक करेंगे, उसी के ऊपर वर्किंग करने वाले हैं।
मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी PHP को स्टार्ट करूंगा, उसको यहाँ पे क्लोज करूंगा और सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे अपना कनेक्शन जो है उसे इंक्लूड करवा दूंगा, जो कि क्या है db.php। कोई कॉन्फ़िग नहीं है इसलिए डायरेक्टली, ठीक है। कोई कॉन्फ़िग का फोल्डर होता तो फिर .config/db.php करके बताता, अब नहीं है तो डायरेक्ट बताएंगे। कनेक्शन बता दिया आपने यहाँ पर। अब कनेक्शन बताने के बाद अब आपको एक अदर फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन का फॉर्म चाहिए। तो आप आ जाओ अपने ब्राउजर पे और ब्राउजर पे आने के बाद आप यहाँ सर्च कर लो बूटस्ट्रैप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। अब आपको और बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी रिकमेंडेड। ये मटेरियल डिजाइन फॉर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट मिलेगी, MD बूटस्ट्रैप। इसके डिजाइन थोड़े से अच्छे होते हैं तो आप इसको ओपन कर लीजिएगा। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ साइन अप फॉर्म मिल जाएंगे। ये पहला फॉर्म है, इसका डिजाइन ये रहा, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ जाए तो ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सर सबके मिल जाएंगे स्पेसिफिक वाले, साइन अप वाले भी मिल साइन जाएंगे, अप वाले सारे आपको यहाँ साइन इन वाले अभी अलग से सर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म के कोड जो है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, सही है। अप्लाई फॉर अ जॉब, कांटेक्ट डिटेल्स, ये आ गया। एक फॉर्म जो मुझे समझ में आ रहा है वो है क्रिएट एन अकाउंट। क्या है? क्रिएट एन अकाउंट। मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसी के बिल्कुल नीचे मुझे यहाँ पे बटन मिलता है शो कोड। मैं शो कोड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही शो कोड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आ गई इसका पूरा कोड आ गया, सेक्शन आ गया पूरा, ऐसा ही, ठीक है। पूरा सेक्शन हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो इसको पूरा कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे अपनी फाइल पे और यहाँ पर आकर मैं जो है अपनी HTML का सिंटैक्स स्टार्ट करूँगा। ये तो सबको आता है, ये भी बताना पड़ेगा तो बता देता हूँ। आपने शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना, आपको एक अदर एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, इसका आपने एंटर प्रेस करना तो आपका कोड आ जाएगा। जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना। अब ये सेक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि बूटस्ट्रैप का लिंक नहीं लगा हुआ। तो आपने अगेन आना है कहाँ पर? अपने गूगल पर, और गूगल पर आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है बूटस्ट्रैप CD। अब ये भी नहीं लगाना आता तो बता, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप का CDN आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट से मिल जाएगा। यहाँ पर आपने आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ राइट कॉर्नर पे मिलेगा इंक्लूड वाया CD। ये मिल रहा है, इसे आपने यहाँ से करना है कॉपी और बैक आके आपने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में इस टाइटल के टैग के बिल्कुल बाद कर दिया। अब एक और चीज आपको बता दूं कि जो टेम्पलेट हमने यहाँ से पिक किया उसके साथ CSS भी है। तो मैं CSS के ऑप्शन पे आऊंगा तो बहुत सारी CSS यहाँ पे नहीं, बहुत सारी नहीं है, बस थोड़ी सी CSS है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे वापस अपने कोड, ठीक है। यहाँ पर आकर जो है मैं ये स्टाइलिंग यहीं पे लगा लूंगा। तो वो ऐड से पहले देखिए मैंने यहीं पे अपनी स्टाइलिंग जो है वो लगा। इसको यहाँ से करेंगे सेव और अपने ब्राउजर पे आ जाएंगे। ब्राउजर पे आने के बाद अपनी ऐप को रन करेंगे। कौन सा पेज था हमारा? register.php। आ गया भाई register.php। और वो हेड के अंदर आएगा, ठीक है भाई, ये कहाँ रखी है? हेड का ऊपर खत्म हो रहा है ये। सही है, हेड के बाद में रखो तो भी चल जाता है। सही है भाई, हमारे पास एक फॉर्म आ गया बड़ा सिंपल, जिसमें हमारे पास है नाम, ईमेल, पासवर्ड और रिपीट योर पासवर्ड है। तो मैं इन दोनों को चेंज करके कर दूंगा यूजर नेम और यूजर पासवर्ड, ठीक है। अब जरा आ जाओ अपने मेन पेज पर। पेज को कैसे कस्टमाइज करना है, आपने भी सेम कोड पिक करना हो आप कर सकते हो। अब अपनी स्पीड को स्लो करते हैं और अब समझते हैं कि क्या ये डिजाइन हमें चाहिए था, हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये पहला यूजर नेम, दूसरा ईमेल, तीसरा पासवर्ड, चौथा रिपीट योर पासवर्ड। फिर ये अगला डिब आ रहा है आई एग्री ऑल स्टेटमेंट्स टर्म एंड पॉलिसीज। इसको नहीं चाहिए, पूरे डिब को हटा दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये रजिस्टर का बटन है, ये रहने देंगे। और नीचे हमारे पास है हैव ऑलरेडी एन अकाउंट लॉगिन हियर, ये भी रहने सही। जस्ट ये जो लॉगिन हियर का हमारे पास एंकर है, इस एंकर पे जाके हम लिख देंगे login.php। जब इस पे क्लिक हो तो हमारा कौन सा पेज चलना चाहिए? अब आते हैं अपने फॉर्म को सही करते हैं। हमारे इस फॉर्म में एक ईमेल की फील्ड है, बल्कि ये एक यूजर नेम की फील्ड है। ये यूजर नेम का डिव दिख रहा है, इस यूजर नेम के डिव को आपने कॉपी करना है और ये जो पासवर्ड का डिव है इससे पहले एक बार दोबारा पेस्ट कर देना, सही है। अब पासवर्ड और रिपीट योर पासवर्ड में से किसी एक को हटा,
सॉरी फुल नेम था, ईमेल एड्रेस था, योर नेम था और उसके बाद पासवर्ड पासवर्ड था। अब इसको अपने मुताबिक सेट करते हैं। सबसे पहले क्या था, योर फुल नेम, दूसरी हमारे पास क्या थी, योर ईमेल एड्रेस, अगली चीज हमारे पास क्या थी, योर यूजर नेम और आखिर में हमारे पास था योर पासवर्ड। तो मैं लिखूंगा योर पासवर्ड, ठीक है, सेव कर। ये करने के बाद ये जो हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं, सारे इनपुट फील्ड्स पे कौन सा एट्रीब्यूट लगाएंगे हम, नेम, इसको हम नाम दे देते हैं फुल नेम। इसी तरीके से सेकंड पे हम जाके नेम का एट्रीब्यूट लगाते हैं, उसको हम नाम देते हैं ईमेल एड्रेस। आप सिर्फ ईमेल भी दे सकते हो, मैं अपनी मर्जी से नाम दे रहा हूं। इसी तरीके से यूजर नेम की इनपुट फील्ड पे जाके नेम लगा देंगे, यूजर नेम। और लास्ट में हमारे पास क्या है, पासवर्ड, तो उस पे भी नेम लगा देंगे, क्या, यूजर पासवर्ड। सेव कर। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको मिल रहा है ये बटन, ठीक है। इस बटन की टाइप को क्या करना है आपने, और साथ में इस बटन पे भी एक नेम लगा देना। वो नेम क्या होगा, वो नेम होगा, नेम आप लगा देना रजिस्टर बटन। क्या लगा दिया, रजिस्टर बीटीएम। सही है, ये हमने सारे नेम्स लगा। अगली चीज क्या करें, चलिए रजिस्टर बीटीएम वाला, अच्छा नेम लगाया ना। अगली चीज ये है कि जो फॉर्म है हमारा, इस फॉर्म पे आके आपने मेथड बताना है, मेथड कौन सा यूज करोगे। मैं बोल दूंगा मैं पोस्ट का मेथड यूज करूंगा। एक्शन आप तब बताओगे जब आप दूसरी फाइल में इसका कोड कर रहे हो, मैं इसी फाइल में कर रहा हूं, मैं नहीं बता रहा एक्शन, ठीक है। एक्शन आप उस सूरत में बताते हो जब आपने बैकएंड लॉजिक दूसरी फाइल में करनी होती है। तो अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, मैं नहीं कर रहा तो मैं नहीं बताऊंगा। सेव करेंगे, हमारा यूआई सेट है। अब देख लो एक दफा कि हमने कोई मिस्टेक ना की हो, प्रॉपर है सब कुछ। अब एक दफा जाते हैं अपने ब्राउजर पे और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमारे मुताबिक सारी चीजें आ गई, सही है। अब इस फॉर्म में डाटा फिल हो, रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया जाए तो डाटा कहाँ चला जाए, डेटाबेस में। ये आसान है। अब देखो कैसे होता है। अब आप सबको पता है, मैं फुल नेम दूंगा, वो किसके पास जाएगा, फुल नेम के पास। इसी तरीके से ईमेल दूंगा, वो किसके पास आएगी, ईमेल एड्रेस। फिर मैं उसको पीएचपी में गेट करके अलग वेरिएबल्स में सेव कराऊंगा, इंसर्ट करवा दूंगा। जरा बड़े ध्यान से देखें, यहाँ पे टॉप पे पीएचपी का कोड ओपन किया हुआ है, यहीं पे आके आप लिखें इफ की कंडीशन लगाएं, इस सेट का फंक्शन यूज करें। इस सेट के फंक्शन में कहेंगे अगर तो पोस्ट में हमारे पास जो ये रजिस्टर बीटीएन आ रहा है, अगर तो ये क्लिक हो जाता है, क्या हो जाता है, क्लिक हो जाता है। अगर तो ये क्लिक हो जाता है यानी ये ट्रू हो जाती है कंडीशन, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे नेम नाम से, फिर एक वेरिएबल बनाएंगे हम ईमेल नाम से, फिर एक वेरिएबल हम बनाएंगे यूजर नेम के नाम से, फिर एक वेरिएबल हम बनाएंगे यूजर पासवर्ड के नाम से, ठीक है। अब हर वेरिएबल में जाके पोस्ट की मदद से वैल्यूज गेट कर लेंगे। हम लिखेंगे $_पोस्ट में हमारे पास एक की है, वो की क्या है, फुल नेम। उसमें जो भी डाटा आया वो किसको दे दो, नेम को दे दो। और यही $पोस्ट हम यहाँ से कॉपी करके बाकियों में भी क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। सेकेंडली हमारे पास क्या था, ईमेल एड्रेस। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो आप एक दफा यहाँ से आके जो है कॉपी कर लीजिएगा अपनी सारी कीज, ठीक है। अगली चीज हमारे पास यूजर नेम है, तो वो हमने यूजर नेम ही रखा था, यूजर नेम लिख देंगे। और लास्ट में हमारे पास पासवर्ड है, तो वो हमने क्या रखा था, यूजर पासवर्ड ही रखा था, तो भी कॉपी करके एक दफा चेक कर लेते हैं। सही, ठीक है, हमारा सारा काम सही। अब होगा क्या, जब मैं फॉर्म में सारा डाटा फिल करूंगा, वो सारा डाटा सबसे पहले आएगा, नेम आ जाएगा इधर, ईमेल आ जाएगा इधर, यूजर नेम आ जाएगा इधर और पासवर्ड आ जाएगा। क्यूरी चला। अब क्यूरी बनाते हैं, यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले एक और वेरिएबल बनाएंगे, उसको मैं नाम दे दूंगा क्यूरी इज इक्वल टू, क्यूरी हमारे पास क्या है, इंसर्ट इनटू टीबीएल यूजर्स। कहाँ इंसर्ट करना है, यूजर, सॉरी हमारे पास था फुल नेम का कॉलम, फिर ईमेल एड्रेस का कॉलम, फिर यूजर नेम का कॉलम, और लास्ट में हमारे पास क्या है, यूजर पासवर्ड। का कॉलम। सही है। उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे हम क्या देंगे, अपनी वैल्यूज। और वैल्यूज में हम सिंगल कोट्स में बता देंगे, सबसे पहले नेम, फिर सिंगल कोट्स में बता देंगे $ईमेल, फिर सिंगल कोट्स में बता देंगे $यूजर नेम, फिर सिंगल कोट्स में बता देंगे $यूजर पासवर्ड। सेव कर लेंगे, क्यूरी हमारी बन चुकी है। क्यूरी में भी हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो कॉलम्स के नाम वेरीफाई कर लेना, वेरिएबल्स के नाम
वेरीफाई कर लेना कोई जो सिंगल कोट्स या फिर कोई आपने सेमीकोलन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे इस क्वेरी को रन करना है। तो रन करने के लिए यहाँ क्या यूज करते हैं अपना MySQL क्वेरी। और MySQL क्वेरी आपसे दो चीजें मांगता है, कनेक्शन और दूसरा आप क्यूरी बता दीजिए। जब आप डेटा रजिस्टर कर लो, हम यहाँ पे एक नई चीज सिखाता हूँ। यहाँ से ये सब आप हटाओ, मैंने कहा था इफ की कंडीशन और इफ की कंडीशन में ये पेस्ट करो पूरा वेरिएबल में। अब होगा क्या, आप वेरिएबल में कर लेते। चलो अगर आपको मैं और आसान करके दिखाऊं तो आप एक काम करो, बाहर आओ, ये वेरिएबल बनाओ रिजल्ट नाम का, किस नाम का रिजल्ट, और उसमें इसको पेस्ट करो। सही है। अब जब सक्सेसफुली ये चीज रन हो जाएगी तो सब कुछ हमारे पास कहाँ आने वाला है, रिजल्ट में। यानी रिजल्ट में या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, या तो सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, या फिर नहीं होगा। मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन में पास कर देता हूँ डॉलर रिजल्ट। सही है, पास कर दिया। इफ में मैं यहाँ पर कहता हूँ एको, और एको में डबल कोट्स में हम पास कर देंगे अपना प्री स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेंगे और क्लोज कर ये आप एको में जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। देखो यहाँ सही है। मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया और मैं इसको थोड़ा सा एंटर करके नीचे ले आता हूँ ताकि हमें समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है, हमने ऐसा लिखा, चलिए एंटर कर लिया, जस्ट अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे अलर्ट में हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं। वो मैसेज हमारे पास होगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। तो इसमें if लगाने की क्या जरूरत इफ लगेगा तो कंडीशन बनेगी ना, अदरवाइज एल्स में क्या प्रिंट होना चाहिए, एल्स में हमारे पास यही सेम स्क्रिप्ट हो लेकिन मैसेज क्या हो जाए, ट्राई अगेन क्या देंगे, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है। सेव करने के बाद आप आ जाओ अपनी एप्लीकेशन में, रिफ्रेश करो। यहाँ पे आप जो है कोई डाटा देते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया मोहम्मद जुनैद, ईमेल एड्रेस मैंने दे दी junaid911@gmail.com, यूजर ने मैंने दे दिया junaid_ 9 तो 11 कर दें। 9 यहाँ देखो अपना पासवर्ड है, पासवर्ड पे कर लिए, आजा मामू पासवर्ड पे डालो, ओके करते हैं। वापस कोई अब रजिस्ट्रेशन काम होने लग गया। रजिस्टर में कोई मसला नहीं। आपने करना क्या है, आपने आना है अपने विजुअल स्टूडियो पर, यहाँ से आपने सारा कोड कॉपी कर लिया, पूरा कोड क्या कर लिया, पूरा कोड कॉपी कर लिया। पूरा कोड कॉपी करने के बाद आप आएंगे लॉगिन पे और यहाँ पे कर देंगे उसे पेस्ट। अब सुनना यहाँ पे, अब जो चीजें चेंज करवा रहा हूँ वो देखो। जब आप लॉगिन करते हो तो सिर्फ लॉगिन किया जाता है यूजर नेम और पासवर्ड से या फिर ईमेल और पासवर्ड से। हम लेट्स सपोज यूजर नेम और पासवर्ड से कर रहे हैं, तो ये ईमेल और ये जो फुल नेम की डिफ है, ये दोनों हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट कर दिया। अब मैं आपको लॉगिन का फॉर्म ब्राउज़र पे दिखा, ये ऐसा दिखा लॉगिन यूआरएल देख रहे हो क्या, login.php। मैं कैसे गया इसका, ये बटन हमारे पास था, ये वाला लॉगिन है, मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया मैं यहाँ क्रिएट एन अकाउंट की जगह लिखना पड़ेगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट की जगह पे यहाँ नीचे आ जाओ। पहले तो रजिस्टर की जगह पे क्या लिखोगे, रजिस्टर की जगह पे लिखोगे लॉगिन, और यहाँ पे मैसेज चेंज करके कर दोगे नो अकाउंट रजिस्टर, नो अकाउंट प्लीज रजिस्टर, और नीचे जो लॉगिन हियर है इसको चेंज करके कर देंगे रजिस्टर, राइट। और इसके लिंक पे क्या कर देंगे, रजिस्टर सेव करेंगे, वापस आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो हमारा लॉगिन का पेज दिखाएगा। क्रिएट एन अकाउंट पे हफ्ते में हो गया। हां, क्रिएट एन अकाउंट की जगह पे हम टॉप पे आके लिख देंगे क्या, लॉगिन ये रहा, मैं लिखूंगा लॉगिन साइन इन टू योर अकाउंट। ठीक है, इधर आएंगे वापस, तो अब हमारा थोड़ा बहुत पेज जो है अच्छा रहेगा। अब ये जो यूजर नेम है और यहाँ पे जो पासवर्ड की फील्ड है, इसमें जो जो नाम और पासवर्ड दिया जाए
और लॉगिन के इस बटन पे क्लिक किया जाए तो हो गया। डेटाबेस में चेक करेंगे हम कि जो यूजर नेम यहाँ पे दिया गया क्या वो डेटाबेस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। URL वाला काम है ना सर। साथ ही साथ जो पासवर्ड यहाँ पे यूजर देगा उसे भी चेक करेंगे कि क्या वो ऑलरेडी डेटाबेस में मौजूद है, मैच कर रहा है। अगर तो मैच कर रहा है तो हम उसे इंडेक्स के पेज पे भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे? डैशबोर्ड के पेज पे। डैशबोर्ड के पेज पे भेज देंगे सेशन के साथ। किसके साथ? सेशन। और वहाँ हम उसका नाम प्रिंट करवा देंगे कि कौन सा यूजर लॉगिन करेगा। कैसे करवाएंगे? बड़ा मजे का काम है, बड़े ध्यान से। हेलो के साथ आएंगे, नाम आपके लगे हुए, यूजर नेम, यूजर पासवर्ड, रजिस्टर बीटीएन की जगह क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? लॉगिन। लॉगिन भी। अब वापस आता हूँ मैं अपनी आप लोग को। अगर अभी फिलहाल डेटाबेस दिखाऊं, हमारे डेटाबेस में एक ही रिकॉर्ड है, वो किसका रिकॉर्ड है? हम अपने इस पे आते हैं, रजिस्टर हियर के पेज पे आते हैं, मेरा रजिस्टर का पेज। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं कोई भी रिकॉर्ड रजिस्टर करूँ, जैसे मैंने मोहम्मद हसन का रिकॉर्ड रजिस्टर कर लिया, hasan@gmail.com दे दिया, इसी तरीके से hasan_123 दे दिया, इसी तरीके से पासवर्ड में 123456 दे दिया, और मैं रजिस्टर करता हूं तो मेरे को मैसेज शो होता है रजिस्टर सक्सेसफुल। ओके करता हूं तो वापस रजिस्टर का फॉर्म शो हो जाता है, बल्कि मैं चाहता हूं लॉगिन के फॉर्म पे रिडायरेक्ट हो जाए। क्या करेंगे जल्दी? डॉट लोकेशन डॉट href, ठीक है। सर आपने पिछली क्लास में हेडर को हेडर स्क्रिप्ट के अंदर नहीं यूज होती, हेडर PHP का कांसेप्ट है। जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे जाओगे वो बता। लॉगिन डॉट PHP आप इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं। वापस आएंगे, एक नया रिकॉर्ड रजिस्टर करता हूँ मोहम्मद असद का, asad@gmail.com, asad_456 यानी 345 सॉरी, पासवर्ड दे देंगे इसको 123। क्या दे दिया? रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे, क्या मैसेज आ रहा है? रजिस्टर सक्सेसफुल। ओके करेंगे। चाबी भी हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है? वो अकाउंट का पेज दिखा रहा है। इसका मतलब हमने फंक्शन में कोई मिस्टेक की है, विंडो डॉट लोकेशन होगा, ठीक है। क्या है? विंडो डॉट लोकेशन। वापस एक दफा अकाउंट रजिस्टर करके चेक कर लेते हैं। naima_23 और पासवर्ड दे देते हैं हम यहाँ पे 1234, रजिस्टर करते हैं, ओके करते हैं तो कहाँ नहीं आया? लॉगिन। वो विंडोज नहीं था, विंडो था, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट का ही आपके पास प्रॉपर्टीज हैं। आप लिखते हो window.location.href, उसके बाद जो फाइल का आप नाम बताते हो ये उस पे आपको भेज देते हैं, सही। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से भी पेज रिडायरेक्शन परफॉर्म हो सकती है, लेकिन आपकी रिकमेंडेड वे नहीं, सही है। आप ज्यादातर कौन सा यूज करते हो? हेडर, क्योंकि वो PHP का अपना कांसेप्ट है, सही। अब यहाँ पे कोई नाम दिया जाए, यहाँ पे कोई पासवर्ड दिया जाए, लॉगिन के बटन पे क्लिक किया जाए तो पहले ये मैचिंग परफॉर्म हो कि डेटाबेस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है नहीं है और इक्वल है वैल्यूज या नहीं। अगर इक्वल हो तो एक मैसेज शो हो जाए लॉगिन सक्सेसफुल, और जैसे यूजर ओके के बटन पे क्लिक करे वो कौन से पेज पे चला जाए? डैशबोर्ड के पेज पे चला जाए, सही है। और अगर लेट्स सपोज ये उस सेशन से पेज पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे मैंने सारा कोड कॉपी पेस्ट किया था, तो ये ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा स्ट्रक्चर आ रहा है। इस स्ट्रक्चर में से आप ईमेल हटा दो क्योंकि ईमेल आप फॉर्म में से नहीं गेट कर रहे, नेम भी हटा दो क्योंकि नेम भी आप फॉर्म में से गेट नहीं कर रहे, और इस दफा जो आपके बटन का नाम है वो क्या है? लॉगिन वीडियो। लॉगिन बीटीएन। सर यूजर नेम तो कर रहे हैं ना, आपको फुल नेम भूल गया। अरे सॉरी, कंट्रोल Z करो, यूजर नेम रहने दो, ये नेम वाले एट्रीब्यूट को हटा। अब क्योंकि हम डाटा इंसर्ट नहीं कर रहे तो आपकी इंसर्ट की पूरी क्वेरी यहां से लॉगिन बटन भी कर दो। लॉगिन मैं यहाँ पर आता हूँ, क्वेरी लिखता हूँ, क्वेरी बनेगी। जब कभी भी किसी स्पेसिफिक यूजर का डाटा सर्च करना होता तो कैसे करते थे? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DBL यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस एंड यूजर पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। अब मुझे खुद बताओ कि जो फॉर्म में से यूजर नेम और पासवर्ड आएगा वो आ रहा है इनके पास? यूजर नेम और यूजर अब पासवर्ड। देखना मैं क्वेरी बनाता हूँ। क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DBL यूजर्स, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DBL यूजर्स वेयर, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखा है, बता देंगे, सही है। क्या लिखा? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DBL यूजर्स वेयर, डेटाबेस के टेबल वेयर जो हमारा वो डेटाबेस में कॉलम का नाम है वो क्या है? यूजर नेम इज इक्वल्स टू डॉलर नहीं एक सही है। उसके बाद एंड जो हमारे पास कॉलम है यूजर पासवर्ड वो बराबर हो जाएगा इसके डॉलर यूजर क्वेरी बन चुकी। अब ये क्वेरी करेगी क्या? समझना, हम फॉर्म में जो भी यूजर नेम और पासवर्ड देंगे वो आएगा इन वेरिएबल्स में,
फिर यहाँ पर ये क्वेरी चलेगी और क्वेरी में चेक किया जाएगा कि चेक करो कि जो फॉर्म में से यूजर नेम आया वो बराबर होता है यूजर नेम के साथ ही साथ जो फॉर्म में से यूजर पासवर्ड आया वो बराबर होता है यूजर पासवर्ड के। अगर हो जाता है तो फिर आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद जो डाटा आए वो सारा डाटा कहां सेव करा दें, ऐसा ही। मैं लेट्स सपोज वहां पे भी देता हूं junaid_9211 और पासवर्ड जो भी मैंने जुनैद का रखा था 123456। मैं जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा जुनैद का पूरा रिकॉर्ड जो टेबल में जुनैद का सारा रिकॉर्ड मौजूद है, जुनैद की आईडी, जुनैद की ईमेल, जुनैद का फुल नेम, जुनैद की यूजर नेम, पासवर्ड सारा का सारा कहां चला जाएगा? रिजल्ट कहां आ जाएगा? अब यहाँ पर ये जो इसकी कंडीशन है फिलहाल इसको हम यहाँ से कट करते हैं और इसको मैं फिलहाल नोटपैड पे रख लेता हूँ क्योंकि अभी हम लोग जो है वर्किंग कुछ अलग करने वाले हैं। इसकी नीड पड़ेगी तो मैं इसको वापस यहाँ पे ले आऊँ। अभी का जो कोड है वो समझ आ रहा है, अभी तक की कहानी समझ आ रही है। हम क्या करें, हमने एक फंक्शन पढ़ा था MySQL num_rows जी जो क्या चेक करता था? नंबर ऑफ रॉस। अब समझ मैं लिखता हूँ echo और echo में लिखता हूँ MySQL num_rows, ठीक। और इसके अंदर पास कर देता हूँ $result, echo कर दिया। अब समझाने के लिए echo किया, हटा दूंगा। अब देख मैं आता हूँ यहाँ पर अपने पेज पर, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मैं ना यूजर नेम कुछ भी दे देता हूँ, पासवर्ड कुछ भी दे देता हूँ। और आपने बटन के नाम से ही रजिस्टर भी दिया लॉगिन वीडियो कर दी। मैंने जो सारी डिटेल्स दी वो मैंने क्या कर दिया अपने से कुछ भी इंसर्ट कर दिया और लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर अच्छा इसने अभी फिलहाल कुछ भी नहीं प्रिंट किया, कलर भी ऐसा आ रहा है ना, इस कलर में क्या ही दिख रहा है। सबसे पहले हमारा ये फंक्शन चले। सर ये देखिए ना ऊपर रजिस्टर बटन लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं समझा दूँ क्या सफर कर जाऊँ सारा वेरीफाई करूँ। हमने यहाँ क्या नाम रखा हुआ है? लॉगिन बीटीएन। सही कह रहे हैं, हमने यहाँ पे नहीं चेंज किया, लॉगिन बीटीएन हमें यहाँ करना पड़ेगा। सही, हमने नीचे चेंज कर दिया था, ऊपर नहीं चेंज किया था। इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और अब मैं यहाँ पे देता हूँ लेट्स सपोज मैंने कुछ भी नाम दे दिया टेस्ट, पासवर्ड मैंने कुछ और दे दिया जो मेरे डेटाबेस में है भी नहीं, और मैं करता हूँ लॉगिन। जैसे ही लॉगिन करते हैं यहाँ पे कोई वैल्यूज आनी चाहिए, ये आ गई है। सही, टॉप पे देखो, हाँ 0 मैं नीचे ढूंढ रहा हूँ टॉप कॉर्नर का, ये दिख ही नहीं, वाइट कलर भी है, पता भी क्या है। 0 का मतलब ये है कि उसको इस तरह का कोई अगर तो मिल गया होता तो क्या आता? 1 2 मैं आके लिखता हूँ जुनैद 9211, पासवर्ड हमने दिया था 123456। अब क्या आ रहा है? 1, यानी उसको इस तरह का कोई रिकॉर्ड मिल गया। तो अब हमें इतनी बात तो समझ आ गई कि हमारी क्वेरी सही काम कर रही है, ऐसा ही। अब इस पे हमें लगानी है क्या? इफ की कंडीशन। किस पे? MySQL num_rows पे। इसको हम यहाँ से करेंगे कट, ये echo हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम इफ की कंडीशन। और वो इफ की कंडीशन मैंने नोटपैड पे रखी हुई, यही नोटपैड की कंडीशन कॉपी करेंगे, वापस आएंगे यहाँ पेस्ट कर देंगे। इस दफा यहाँ रिजल्ट की जगह पे मैं क्या रखूंगा? MySQL रिजल्ट। अब रजिस्टर सक्सेसफुली की जगह पे मैं लिख दूंगा लॉगिन सक्सेसफुल। सक्सेसफुली तो लिखा होगा ना आगे से। हटा दिया सक्सेसफुली। सही, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? लॉगिन सक्सेसफुल। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? इनवैलिड डिटेल्स को हम इनवैलिड ही रहने देते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको ये कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, ठीक है, सेव कर लें। अब हमारे पास ये की कंडीशन चलेगी और ये चेक करेगी कि हमारे पास नंबर ऑफ रॉस कितने। अच्छा, आपको अगर ये कंडीशन में मुश्किल लगती है तो आप इसको आसान बनाने के लिए ये कर सकते हो कि आप इसको यहाँ से कट करो, बाहर आकर आप जो है एक वेरिएबल बना लो रॉ। मल्टीपल तरीके आप चाहो, ये जो क्वेरी पूरी आप अलग से लिखो, इसको आप यहाँ इस तरह भी रख सकते हो, आप सारी चीजें मिक्स भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अलग कर देते हो तो बेहतर है, आपको समझने में आसानी होगी। अब हमने क्या किया? यहाँ पर ये रॉ रख दी। मैं कह देता हूँ अगर ये रॉ हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो जाती है तो हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए? लॉगिन तो सक्सेसफुल। ग्रेटर देन 0 यानी 1 ही होगा। अगर 1 हो जाता है तो क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए? लॉगिन सक्सेसफुल। वापस आएंगे, रोज यूज किया था, ये भी जस्ट आपको समझाने के लिए यूज किया था कि भाई 1 आएगा तो यानी रॉ मिल चुकी है, 0 आएगा तो यानी नहीं मिली।
तो अगर आप इसको भी फिलहाल कमेंट करना चाहो कर लो, मैं रख रहा हूँ, आपको ये कोड मिल जाएगा तो आप इसी को देख के फिर प्रैक्टिस करते रहें। अब हम प्रॉपर फाइनल वर्किंग की तरफ जा रहे हैं तो वो सिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ if की कंडीशन, क्या लगा दी if की कंडीशन, और if की कंडीशन में मैं पास कर देता हूँ डॉलर रिजल्ट। इस लाइन का मतलब ये है कि जब हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाएगी तो सारा डाटा किधर आएगा, रिजल्ट में तो जब वो यहाँ कंडीशन में चेक किया जाएगा तो अगर तो डाटा मिल गया तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रू ट्रू हो जाएगी। और इसके ट्रू होते ही हमें क्या बनाना है, सेशन। क्या बनाना है, सेशन बनाना है। और इसको कहाँ भेज देना है, डैशबोर्ड पे भेज देना है। कहाँ भेज देना है, डैशबोर्ड पे। तो सेशन कैसे बनेगा, अब हमें ये भी पता है कि भाई सेशन ऐसे नहीं बनाया जाता। सेशन बनाने के लिए सबसे पहले टॉप पे आपको सेशन स्टार्ट करना होगा, याद आया जी। सेशन को स्टार्ट करना होगा हमेशा। ये बात आप लोग को जब मैंने सुपर ग्लोबल वेरिएबल सेशन पढ़ाया था कुकीज से पहले, वो बताया था कि सेशन के कुछ रूल्स हैं। पहले सेशन स्टार्ट किया जाता है, फिर सेशन बनाया जाता है, फिर सेशन डिस्ट्रॉय किया जाता है, अनसेट किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे सेशन वेरिएबल बनाना है, तो सेशन वेरिएबल बनता है कुछ इस तरह का। आप सबसे पहले लिखोगे $_सेशन, फिर सेशन की में वैल्यू सेव करता है तो आप यहाँ पे की देखोगे, जैसे मैंने दे दी माय यूजर। आपने सेशन में यूजर की कौन सी वैल्यू सेव करानी है, मुझे लेट्स सपोज यूजर का नाम सेव कराना है तो मैं इसके लिए क्या सेव करा दूंगा, $user नेम, क्योंकि यूजर नेम के इस वेरिएबल में फॉर्म से डाटा आएगा। तो जो भी यूजर का डाटा होगा वो मैं कहाँ सेव करा दूंगा, माय यूजर सेशन में। और उसके बाद मैं उसे हेडर की मदद से रीडायरेक्ट कर दूंगा अपने कौन से पेज पे, डैशबोर्ड डॉट php। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डी स्मॉल कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, डैशबोर्ड डॉट php, और इसको हम कर लेंगे सेव। सही है। अब देखो यहाँ क्या मेरे डैशबोर्ड php में कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे फिलहाल ना जस्ट एक हेडिंग लगा लेता हूँ बॉडी के टैग में आके, डैशबोर्ड पेज। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, वापस आ रिफ्रेश करो, ठीक है। अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दोबारा डाटा इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ, बार-बार डाटा इंसर्ट हो रहा है। जैसे लेट्स सपोज ये हसन का रिकॉर्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ हसन 1 2 3, और यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6। एंटर करता हूँ कहाँ, डैशबोर्ड पेज। अगर तो मैं कोई ऐसे क्रेडेंशियल्स देता जो कि मेरी डेटाबेस में रजिस्टर नहीं थे तो मैं डैशबोर्ड के पेज पे ना आ गया डैशबोर्ड के। अब डैशबोर्ड के पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है हेलो हसन, जो हसन का पूरा नाम है, हेलो मोहम्मद हसन। अब हसन का जो नाम है, यूजर नेम जो है, क्योंकि मैंने यूजर नेम सेव करना है, हसन का जो यूजर नेम है वो कहाँ पे, सेशन में सेव हुआ है। उस सेशन को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ कौन से पेज में, डैशबोर्ड के पेज पे। तो आप सबसे पहले आओगे अपने डैशबोर्ड के पेज पे, टॉप पर यहाँ पर आकर सबसे पहली चीज जो आप करोगे वो है कनेक्शन। कि आप सबसे पहले तो यहाँ पे आके इंक्लूड करवा लो अपना कनेक्शन। हमारा कनेक्शन है db.php। दूसरी चीज जो आपने करनी है वो है आपने अपना सेशन स्टार्ट करना। सेशन हर फाइल में स्टार्ट हो, जहाँ जहाँ आप सेशन को एक्सेस कर रहे हो वहाँ सेशन स्टार्ट होगा। अब लेट्स सपोज सेशन की वैल्यू मुझे यहाँ कहीं शो करवानी है, मैं string का टैग लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ हेलो, और हेलो के साथ मुझे हसन का नाम प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ क्या स्टार्ट करूँगा, php। वो यूजर एको में क्या प्रिंट करेंगे, एको में हम प्रिंट करेंगे $_session, My user। $_session, माय यूजर। और ई क्या थी, माय सेव करिए। वापस आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है हेलो हसन 1 2 3। Yes. अगर जुनैद से लॉगिन करूंगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेलो जुनैद। अब ये काम कैसे होता है, असल में हमने वो यूआई अच्छा नहीं बनाया ना, तो नेव बार के ऊपर राइट कॉर्नर पे यहाँ पे दिखता है हेलो हसन, हेलो ये हेलो। आपने वैसे ही करना है, आपने मेरा कॉपी पेस्ट नहीं करना कि मैंने लॉगिन रजिस्टर ऐसा बनाया तो आप भी कॉपी पेस्ट कर लो। आपने एक डैशबोर्ड का अच्छा पेज बनाना है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर डिजाइन करना है जिसमें नेव बार होगा प्रॉपर, और नेव बार में आपने दिखाना है ये हेलो का मैसेज। सही है। अब यहीं पे मैं एक लॉग आउट का लिंक लगाता हूँ, यहीं पे एक लॉगआउट का लिंक लगाते हैं, और उस लॉगआउट के बटन पे क्लिक करते ही सेशन डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए और मुझे वापस कौन से पेज पे भेज देगी, लॉगिन के पेज पे भेज दे। तो यहाँ आएंगे और यहाँ पर आकर एक एंटर का टैग लगाते हैं, उसको हम यहाँ पे href में लॉग आउट href में हम कह देंगे कौन सी फाइल पे जाना चाहिए, logout.php, वो बनाई हुई है, ठीक है। और इस बटन के ऊपर हम कह देंगे कि बटन क्या है, लॉगआउट का बटन। सेव करेंगे, वापस आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ एक बटन आ रहा है लॉगआउट,
अब बैक आएंगे यहाँ पे, इस पे हमने कौन सी फाइल अटैच की, logout.php हम आ जाएंगे logout.php, यहाँ पे अपना php का कोड स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे होगी वो है include आप अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे, फिर सेशन डिस्ट्रॉय करेंगे। चाहे आपको सेशन डिस्ट्रॉय भी करना हो, पहले आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, और जब सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए तो वापस आपको कौन सी फाइल पे भेज दे, login.php सेव करेंगे, वापस आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, लॉगआउट के बटन पे क्लिक किया तो इसने हमारे सेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया। रिफ्रेश कर लॉगआउट के बटन पे क्लिक करने पर भी वो नहीं जा रहा, तो बैक आएंगे वापस, हमारी फाइल का नाम है logout.php, डैशबोर्ड पे आएंगे, हमने यहाँ पे अरे दो डबल href लगा दिए, सोए हुए चलेंगे, डबल href लगाएंगे कैसे चलेगा, रिफ्रेश करेंगे, लॉगआउट पे क्लिक करेंगे, कहाँ आ गया, sign इसका मतलब सेशन क्या हो चुका है, destroy जब तक सेशन डिस्ट्रॉय हो गया तो बगैर लॉगिन किए क्या मैं डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता हूं, बगैर लॉगिन किए आप फेसबुक की ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। नहीं अब यहाँ देख, मैं यूआरएल पे आके लिखता हूँ डैशबोर्ड कंडीशन तो बता दो यार, इतना तो बता सकते हैं। तो सेशन का नाम क्या है, my माय user और शून्य आके इसके साथ लगा दोगे not क्या सही कर, इफ नॉट please and सेशन माय यूजर, तो अगर तो ये सेशन नहीं बना हुआ, नॉट का ये जो ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो हम यूज कर रहे हैं इसको कहते हैं नॉट, अगर तो नहीं बना हुआ ये सेशन, तो उस सूरत में आपने मुझे वापस कौन से पेज पे भेजते रहना है, हेडर में हम अपनी लोकेशन बता देंगे, लोकेशन हमारी क्या होगी, login.php सेव करेंगे, वापस आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, वहां यूआरएल पे आएंगे, यूआरएल पे आके लिखेंगे dashboard.php, वापस ना भेज जोर लगा दो, जहां मर्जी का जोर लगा दो, लॉगिन डैशबोर्ड में नहीं जाने देगा, बगैर लॉगिन किए नहीं जाने देगा। मैं यहां पर आता हूं, अब मैं करेक्ट क्रेडेंशियल देता हूं और 1 2 3 4 5 6 लॉगिन करता हूं। अब कट करके जाने नहीं देना। अब एक और काम हमने ये करना है कि जब तक सेशन डिस्ट्रॉय ना हो, लॉगआउट के बटन पे क्लिक करते हैं तब तक मैं लॉगिन को एक्सेस ना कर सकूं। जैसे भी यहाँ बैक का बटन आ रहा है, मैं बैक के बटन पे क्लिक करता हूं, वापस फॉर्म पे आ गया, जबकि नहीं आना चाहिए जब तक सेशन डिस्ट्रॉय ना हो। अब क्या करें, जल्दी बताओ, और कंडीशन कौन से पेज पे लगेगी, जल्दी बताओ, login वाले लॉगिन पे लगेगी, आ जाएंगे लॉगिन पे, not हटा देंगे, कहां पर, मुझे not वाला ऑपरेटर डैशबोर्ड पे लगी है। लोकेशन में पास कर देंगे, क्या वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अच्छा यहाँ पे हमारी कंडीशन काम करना